मानसून की पहली बारिश के साथ ही किसान अपने खेतों में खरीफ फसल की बुआई में जुट गए हैं और इस बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है डीएपी खाद। दरअसल बालाघाट जिले के किसानों को डीएपी खाद के अलावा दूसरे खाद पर ज़्यादा भरोसा नहीं है और इसी के चलते हर साल मानसून सत्र में खासकर सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर डीएपी खाद सहकारी सोसाइटियों तक पहुंचाई जाती है। इस बार मानसून शुरू होने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। इसके बावजूद मानसून की बारिश शुरू होने के बाद किसान अब बुआई में लग चुके हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी अगर दिक्कत है तो वो है डीएपी खाद का संकट। तो डीएपी खाद के इसी संकट को लेकर आज हम पहुंचे हैं बालाघाट ज़िले के आसपास के सोसाइटियों में और यहां से समझते हैं कि आखिरकार किस तरह की यह किल्लत बनी हुई है, क्या इसकी प्रमुख वजह है और इस खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों पर इसका कितना विपरीत असर पड़ रहा है। दरअसल बालाघाट जिले के सहकारी समितियों में इन दिनों डीएपी खाद का भारी संकट देखने मिल रहा है और इसी के चलते किसान सहकारी समितियों में पहुंच तो रहे हैं, केंद्रों पर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें डीएपी की जगह दूसरी खाद वितरित की जा रही है, जिसे लेकर किसान काफ़ी नाराज़ भी है क्योंकि डीएपी खाद को यहाँ के किसान सबसे अधिक फ़ायदेमंद मानते हैं खरीफ फसल के लिए। इस समय हम खुरसोड़ी सहकारी समिति में मौजूद है। यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिरकार डीएपी खाद की किल्लत की प्रमुख वजह क्या है और यहाँ पर पहुँचने वाले किसान डीएपी खाद नहीं मिलने की वजह से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले खुरसोड़ी की समिति में खाद कौन कौन सी उपलब्ध है? यहाँ पर रासायनिक खाद की मूल्य सूची और उसकी दर प्रति बोरी के हिसाब से खाद का नाम और रोज का स्टॉक यहाँ पर बाकायदा इस सूचना बोर्ड पर टंगा हुआ है। खासकर इस क्षेत्र के किसानों को सबसे अधिक भरोसा किसी खाद पर है तो वो डीएपी पर है और इसी के वजह से किसान जो है सोसाइटियों में पहुंचते हैं तो सबसे पहले डीएपी की मांग करते हैं। जब डीएपी उन्हें नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में वे दूसरी खाद भी मजबूरी में ले जाते हैं। हम यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे समझ लेते हैं कि डीएपी खाद की क्या स्थिति है। क्या नाम आपका? बसंत सोनी। सोनी जी, बताएंगे क्या स्थिति है खाद की आपके यहाँ सोसाइटी में और डीएपी खाद जो प्रमुखतः किसानों की मांग होती है उसकी क्या स्थिति है? हमारे पास अभी सारा खाद अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ डीएपी अवेलेबल नहीं है स्टॉक में। और डीएपी की मात्रा हमें पहले 800 बोरी मिला था 40 टन, वो किसानों को वितरण कर दिया गया है और अभी डिमांड हमारी 60 टन की डली हुई है डीएपी के लिए। जैसे ही आएगा तो किसानों को देंगे। और अभी यूरिया, सुपर और 20-20 और ये सागरी का सल्फर वगैरह अभी वितरण कर रहे हैं जो किसान डिमांड कर रहा है उसको। लास्ट ईयर सरकार ने 150 टन आपके सोसाइटी में ही जब दिया था, इस बार 40 टन में ही कैसे किसानों की आपूर्ति कर पाएंगे आप? नहीं, आपूर्ति तो नहीं हो पाएगी, डिमांड डली है। जैसे ही आ जाएगा हम फिर से वितरण चालू करेंगे किसानों को। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या डीएपी आएगी, क्या नहीं आएगी? क्या सरकार ने लिमिट घटा दी है डीएपी की? नहीं, अभी तो हम चाहत लगा के रखेंगे कि आएगी डीएपी और ज़रूर वितरण करेंगे अपन। अच्छा, यहाँ पर आपकी जो स्टॉक सूची उसमें डीएपी का कुछ डीएपी का जिक्र है, नैनो का, ये क्या है? ये मूल्य दर्शाया गया है और अच्छा, स्टॉक उपलब्ध नहीं है। हाँ, मतलब डीएपी का मूल्य है वो और स्टॉक के सामने नील लिखा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या वही है कि डीएपी खाद की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है और इसी के चलते किसान जो है खासकर परेशान है। अब बुआई का समय है तो किसानों के लिए डीएपी महत्वपूर्ण खाद है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर काफ़ी सारे किसान पहुँचे हुए हैं। आखिरकार डीएपी खाद नहीं होने की वजह से उनकी फसलों पर कितना प्रतिकूल असर पड़ेगा या फिर वो डीएपी के लिए कितना जद्दोजहद कर रहे हैं सोसाइटियों में, बताएँगे। क्या नाम आपका? ताराचंद हरिनखेड़े। हरिनखेड़े जी, कहाँ से है? देवरी से। बताएंगे, आप सोसाइटी में पहुंचे हैं, आपने खाद की मांग की होंगे, कौन सी खाद आप चाह रहे हैं मिले आपको? वो तो डीएपी की इच्छा लेके आए थे हम लोग, पर वो उपलब्ध नहीं है तो अब 20-20-13 ले जा रहे हैं 2020। अच्छा, तो ये खाद भी ठीक है, इसका पहले उपयोग किया आपने? नहीं किए हैं, पहला बार है मतलब। अच्छा। तो संतुष्टि नहीं है इस खाद में। अच्छा, नहीं, पिछली बार देवपुत्र को लेकर कुछ किसानों की शिकायतें आई थी कि डीएपी की जगह देवपुत्र दिया गया, लेकिन वो राखड़ की तरह है कह के। हाँ, वैसा कुछ है उसमें तो।
तो आप लोगों की क्या मांग है? किसान आप लोग हैं, आप जो सरकार से क्या मांग है की आपकी? मांग है अच्छा, परमिट। आप क्या चाह रहे हो? डीएपी। डीएपी, लेकिन डीएपी है नहीं, सरकार भेज नहीं रही, तो कैसा करोगे फिर? कहीं से लेंगे और नहीं है तो। अच्छा, निजी केंद्रों से। तो निजी कृषि केंद्रों में क्या रेट में मिल रहा है? जो सरकारी सोसाइटी में रेट रहता है वही रेट में मिलता है कि अलग रेट रहता है? 100-200 रुपये ज़्यादा लेंगे और क्या लेंगे उससे ज़्यादा हो। अच्छा अच्छा, तो 100-200 रुपये ज़्यादा रेट में भी लेने के लिए आप तैयार है? अब नहीं है तो कैसा करेंगे तो। आप बताएंगे, किसान है ना आप भी, बताएंगे। डीएपी अभी नहीं है और करीब करीब मतलब 11 तारीख से नहीं है। और बाकी जो खाद है जैसा 20-20-13 उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अब ले जा भी लेंगे, अब नहीं आए डीएपी तो उतना असर नहीं हो पा रहा है उसका। कुछ किसान बोल रहे हैं कि अगर सोसाइटी में नहीं मिल रहा है तो निजी कृषि केंद्रों से खरीदेंगे। क्या ऐसे किसान हैं जो निजी कृषि केंद्रों से भी खरीदते हैं? इस सरकारी सोसाइटियों के मुकाबले निजी कृषि खरीदी केंद्रों से खरीदने में कितना मूल्य बढ़ जाता है? सर 200 रुपये का फ़र्क आता है। मतलब यहाँ 1350 में मिल रहा है तो वहाँ 1650, हाँ 1500 भी चलेगा सर। 1500। हाँ हाँ। तो ये स्थिति है सोसाइटी में, जहाँ डीएपी का रेट 1351 रुपये है, तो वही निजी कृषि केंद्रों पर जो है वो 1550 तक, मतलब 200 रुपये से ज़्यादा तक दाम वसूले जाते हैं। और इसी वजह से जो है किसान चाह रहे हैं कि उन्हें सोसाइटियों के माध्यम से ही डीएपी खाद मिले, लेकिन सरकार की ओर से जो है, जो किसानों की डिमांड है उसके अनुरूप खाद इस सीज़न में नहीं भेजा गया है। अभी तक 40 टन मात्र यहाँ पर खुरसोड़ी सोसाइटी में पहुँचा है, जबकि यहाँ की डिमांड 150 टन की है बताया जा रहा है। और फिलहाल 60 टन की जो डिमांड है वो यहाँ से सोसाइटी के जो प्रभारी है खाद वितरण के, उनके द्वारा डाली गई है। लेकिन अभी तक उन्हें उम्मीद नहीं है कि कब तक खाद पहुँचेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि खाद आएगी, लेकिन कब आएगी इसका कोई एक्चुअल जो है टाइम या फिर तिथि जो है निर्धारित नहीं है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर गोडाउन है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है किसानों के लिए पहुँची हुई अलग अलग वैरायटी की खाद है। और ये खाद जो है डीएपी नहीं है, दूसरी खाद यहाँ पर है, लेकिन जो डीएपी खाद जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है किसानों की ज़ुबान पर, वो खाद यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आगे और भी 1-2 सोसाइटियों में हम चलते हैं। किसान हमारे पास ज़रूर आते हैं डीपी के लिए, उनके बदले हम 20-20-013 देते हैं। इसके मांग के लिए हमने बाकायदा अपने बैंक को डिमांड भी किया है, लेकिन गवर्नमेंट से कोई सप्लाई अभी तक नहीं हुई है। क्या उम्मीद है सर, कब तक आ पाएगी किसान को, कब तक राहत मिल पाएगी? जब तक सरकार हमको उपलब्ध न कराए तब तक तो हम ऐसा 20-20-013 से ही उनकी पूर्ति कर सकते हैं। डीएपी खाद की संकट से जूझ रहे बालाघाट जिले की सोसाइटियों में अब तक सरकार की ओर से खाद की आपूर्ति नहीं की गई है। मई महीने में कुछ एक टन जरूर सोसाइटियों तक पहुंचा, लेकिन उसका आवंटन पूरा हो चुका है, जो कि डिमांड के अनुरूप नहीं था। और इसी के चलते अब खरीफ फसल की बुआई के लिए किसान लगातार डीएपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटियों में खाद की ज़बरदस्त किल्लत बनी हुई है। वही दूसरी रेक पता चला है कि आज ही बालाघाट पहुंची है, लेकिन पहली प्रायोरिटी यहाँ पर ओपन मार्केट में डीलरशिप रखने वाले जो व्यापारी है उन्हें गवर्नमेंट की ओर से मिली है। और इसी के तहत बालाघाट के नवेगांव में अभी यहाँ पर कुछ डीलरों के यहाँ डीएपी खाद की बोरियां उतारी गई है। हालांकि डीएपी खाद सोसाइटियों तक कब पहुंचेगी इसका जवाब ना तो अधिकारियों के पास है और ना ही सोसाइटी में बैठने वाले खाद वितरण करने वाले प्रभारियों के पास। ऐसे में देखना यही होगा कि जो प्रायोरिटी किसानों को पहले दी जानी चाहिए वह ओपन मार्केट को क्यों दी जा रही है। यही सवाल इस समय सबसे बड़ा सवाल है और यही चिंता का विषय भी है। बालाघाट से बीजीटी मीडिया के लिए यमलेश वंजारी।